नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल इनकम कॉइन इंडिया में। दोस्तों, थंबनेल देखकर ही आप ये समझ ही गए होंगे कि आज हम जानकारी दे रहे हैं 10 रुपये के कॉइन की। दोस्तों, ये कॉइन 2011 से 2019 तक ढाले गए हैं और आज हम जो जानकारी दे रहे हैं वो 2011 से 2014 तक के सिक्कों की जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, इन सिक्कों पर इस समय कलेक्टरों की नज़र बहुत ही कम है और भविष्य में ये सिक्के भी बहुत ही कामयाब हो जाएंगे और फिर हम और आप देखते रह जाएंगे। इस समय थोड़े अच्छे कंडीशन के सिक्के अगर हमें मिल जाए तो हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए। और कौन से सिक्के कलेक्ट करें, ये तो हमें ज्ञान परसेंटेज से ही होता है कि जो सिक्के कम बने हों या मतलब कम संख्या में हों वही सिक्के हम कलेक्ट करें, जिससे भविष्य में हमें अच्छा मुनाफा हो सके। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इन सिक्कों के परसेंटेज। इससे पहले आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब अभी कर लें। बाद में तो आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्लीज़ दोस्तों चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए तो जान लेते हैं इन सिक्कों के परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2011 में कलकत्ता 14% यानी 14% और नोएडा से 14%, ये भी 14% ही सिक्के बने हैं। और हैदराबाद से 5% और बम्बई से 14 यानी 14%। तो दोस्तों, ये हम और आप सभी जानते ही हैं कि इस 2011 में सबसे कम सिक्के बने हैदराबाद मिंट से, तो इसलिए हमें हैदराबाद मिंट के सिक्के कलेक्ट कर लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं 2012 में। तो 2012 में कलकत्ता 10% यानी 10%, नोएडा 16% यानी 16% और हैदराबाद 10% और बॉम्बे 10%। दोस्तों, इस 2012 में ये सिक्के सभी ज़्यादा यानी अधिक संख्या में ढाले गए हैं। कलेक्शन करने के लिए तो कुछ सिक्के आप रख सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए ज़्यादा जो मुनाफा कमाने के लिए इस 2012 के सिक्के कोई भी इसमें ज़्यादा कलेक्ट करने लायक नहीं हैं। आइए अब जानते हैं 2013 के सिक्कों के बारे में। तो 2013 में कलकत्ता 7%, जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता 7% और नोएडा 9%, हैदराबाद 4%। दोस्तों, हैदराबाद में केवल 4% ही सिक्के बने हैं और बॉम्बे में 5%। तो इसमें भी हम हैदराबाद मिंट के सिक्के कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद मिंट के सिक्के केवल 4% ही बने हैं। बॉम्बे से 5% बने हैं, तो सबसे पहले हम हैदराबाद को ही कलेक्ट करें।
आइए आप जान लेते हैं 2014 के सिक्कों के परसेंटेज। तो 2014 में कलकत्ता 5%, जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता 5% और नोएडा 13% यानी 13%, और हैदराबाद 5% और बॉम्बे 8%। तो दोस्तों इसमें भी आप समझ ही गए होंगे कि सबसे ज़्यादा कम सिक्के हैदराबाद और कलकत्ता से बने हैं। तो आप इसमें हैदराबाद और कलकत्ता दोनों मिनट के ही सिक्के, क्योंकि ये 5% बने हैं इसलिए दोनों के ही सिक्के आप कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन सिक्कों पर हम और आप नहीं नज़र कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में जब ये सिक्के महंगे हो जाएंगे तब आप इन्हें ढूंढेंगे। लेकिन तब तक इन जो आम चलन में बने हुए सिक्के हमारे हाथ में आ रहे हैं, इन सिक्कों की कंडीशन ख़राब बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर ये कलेक्ट करने लायक नहीं रहेंगे। आइए दोस्तों एक नज़र देख लेते हैं बुक के माध्यम से भी कौन से सिक्के स्केयर हुए हैं और इनमें कौन से कॉमन हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं 2011 में एक्स्ट्रा फाइन में इन सिक्कों की कीमत कुछ भी नहीं दी गई है, यूएनसी में 30 रुपये, और 2011 में बम्बई, कलकत्ता और नोएडा सभी कॉमन हैं और ये हैदराबाद स्केयर की श्रेणी में है और इसकी एक्स्ट्रा फाइन में कीमत दी गई है 25 रुपये और यूएनसी में 50 रुपये। 2012 में ये सभी सिक्के कॉमन हैं और कीमत यूएनसी में 30 रुपये दी गई है। 2013 में बम्बई, कलकत्ता, नोएडा सभी कॉमन हैं और इनकी कीमत 30 रुपये दी गई है यूएनसी में। बेरी फाइन में, एक्स्ट्रा फाइन में कोई कीमत नहीं दी गई है और इसमें हैदराबाद मिंट के सिक्के की जो कि कम बना है थोड़ा, उसकी कीमत एक्स्ट्रा फाइन में 25 रुपये और यूएनसी में 50 रुपये और इसकी रेयरिटी भी स्केयर है हैदराबाद मिंट के कॉइन की। और 2014 में बम्बई कॉमन और हैदराबाद भी कॉमन, नोएडा भी कॉमन, लेकिन इसमें कलकत्ता के सिक्के की कीमत एक्स्ट्रा फाइन में 25 रुपये और यूएनसी में 100 रुपये दी गई है और ये सिक्के स्केयर की कैटेगरी में कलकत्ता मिंट के हैं। और दोस्तों भविष्य में इन सिक्कों की कीमत अब और भी तेज़ी से बढ़ जाएगी, इसलिए हम आपका कर्तव्य बनता है कि इन सिक्कों को सही कंडीशन में देखकर हम कलेक्ट कर लें, जिससे कि आने वाले समय में हमें ख़रीदने का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य है आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करना। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।